सुबह की पहली किरण जब विराटनगर की गलियों पर पड़ती है तो यह शहर एक नए दिन की मुस्कान के साथ जाग उठता है। चाय की तपती भाप से लेकर बाजारों की चहल पहल तक यहाँ की हवा में अपनापन बसता है। हम अपनी मोटर बाइक स्टार्ट करते हैं और इस सफ़र की शुरुआत करते हैं धरान की ओर। ये सड़कें सीधी, खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाली है। दोनों तरफ फैले ये चौड़ी रोड और इस पर दौड़ते हुए बादलों का कारवां जैसे हर पल एक नई कहानी लिख रहा हो। जैसे जैसे हमारी बाइक इस विराटनगर की खूबसूरत सड़कों को दूर छोड़ती जा रही है, जैसे कि मंजिल बहुत ही करीब हो और ऐसा लग रहा हो मानो धरान हमें बाहें फैला करके स्वागत कर रही है। आपके साथ के बिना यह जर्नी पूरा कैसे हो सकती है, क्योंकि आज के इस जर्नी में जो है हम नेपाल के कुछ खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन सभी खूबसूरत जगहों पर आपको आपके घर बैठे ही ले जाया जाए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे हम नेपाल के दूसरे शहर में पहुंच रहे हैं। नेपाल शहर की इस शांत और खूबसूरत सड़कों पर चलते हुए कभी आपको महसूस ही नहीं होगी कि हम किसी और देश में सफ़र कर रहे हैं, जैसे मानो कि हमें यहाँ से कोई पूर्व जन्म का लगाव है। विराटनगर से चलते चलते अब हम धीरे धीरे दुहावी की ओर पहुँच रहे हैं। यह एक विराटनगर और इटहरी के बीच बसा हुआ एक गांव है, जिसकी खूबसूरती आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। दुहावी में हल्की सी रौनक यहाँ से सफ़र और भी दिलचस्प होने लगता है। नेपाल में एक चीज़ आपको काफ़ी ही खूबसूरत देखने को मिलेगी। जब भी आप सड़कों पर चलेंगे तो वहाँ आपको गाड़ियों की हॉर्न बहुत ही कम मात्रा में सुनाई देगी। ये आप बोल सकते हो कि नेपाल के लोगों के बीच एक काफ़ी अच्छी अवेयरनेस और डिसिप्लिन है, जो कि हर तरीके से अपने वातावरण को सेव करने की कोशिश करते हैं। तो हमें भी इन लोगों के डिसिप्लिन से सीख लेनी चाहिए कि क्या हर जगह हॉर्न बजाना, जो कि अपने भारत देश में हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा, वो चाहिए कि नहीं, ये ज़रूर हमें इन लोगों से सीखना चाहिए। आप ये दुहावी गांव की खूबसूरती देख सकते हो, बिल्कुल इटहरी के सटे हुए आसपास इलाके। जैसे जैसे आप दुहावी से आगे की ओर निकलेंगे तो आपको सोनापुर, खनार जैसे छोटे छोटे शहर देखने को मिलेगा। और यहाँ अभी जैसे आप देख सकते हो कि हम सोनापुर क्रॉस कर रहे हैं और ये भी इसी रास्ते के बीच में बसा हुआ एक गांव है। जैसा कि दोस्तों मैं इस वीडियो में अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये विराटनगर से धरान की जर्नी है और इसमें जो है आपको सीधे विराटनगर से रास्ते पकड़ के चलना होता है। कहीं पर भी कोई टर्न नहीं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे चलते जाओ तो आप सीधे नेपाल के पहाड़ों की गोद में जा पहुँचेंगे। करीब 25 किलोमीटर के बाद हम पहुँचते हैं नेपाल के एक खूबसूरत शहर इटहरी में। यह एक ऐसा शहर है जो कभी भी थमता नहीं है। दिन हो या रात, इसकी चमक अलग ही है। यहाँ से सड़कें नए सपने की ओर मुड़ती है। दाईं तरफ धरान और आगे पूर्व पश्चिम राजमार्ग की अनंत यात्रा।
इटहरी से धरान की सड़क नेचुरल ब्यूटी का एक परफेक्ट ट्रेलर है। घने पेड़, ताज़ा हवा और रास्ते की स्मूथनेस, दिल कहता है बस चलता ही जाए, चलता ही जाए। इटहरी नेपाल के पूर्वी भाग में सुनसरी डिस्ट्रिक्ट, कोशी प्रोविंस में स्थित एक सब मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इटहरी को म्यूनिसिपैलिटी के रूप में 24 जनवरी 1997 को घोषित किया गया था। इटहरी के नामकरण के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें हैं, जैसे इटहरी का नाम इटहरी, ईट प्लस ई प्लस हरी या ईट से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पुरानी ईंटें और सिक्के मिले थे। इटहरी के संस्कृति की बात करें तो यहाँ विभिन्न जात पात, भाषाएं और समुदाय के लोग मौजूद हैं, जैसे चैत्री, ब्राह्मण, थारू, लिम्बू इत्यादि इत्यादि। भाषा में यहाँ पर नेपाली और मैथिली, थारू जैसी स्थानीय भाषा बोली जाती है। पॉइंट नहीं है, यहाँ कुछ ऐसे स्थल भी प्रस्तुत करता है जहाँ कुछ समय बिताना अच्छा रहेगा। इनमें से कुछ विशेष है: ताल तलैया वाटरलैंड पार्क, बुद्धि खोला घाट, शहर के करीब जलधारा किनारे बना आराम स्थान, शाम वक्त बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, तो यहाँ हमें इटहरी के शहर में जाने के क्रम में कुछ नाच गान भी देखने को मिला, जो इस शहर की खूबसूरती को और भी रोमांचित करती है। यहाँ के लोग और भगवा कपड़े जैसे मानो स्वयं देवता स्वर्ग से उतर आए हैं इस शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। यहाँ के लोग, यहाँ की प्रशासन काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेती है। यहाँ पर जो भी त्यौहार हो काफ़ी ही खूबसूरती और सांस्कृतिक तरीके से मनाए जाते हैं। जैसे कि आप ये सभी झांकी देख सकते हो, कितनी ही खूबसूरत कलश यात्रा, जिसमें कि आप देख सकते हो केले के पेड़, छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी इसमें भाग लेते हुए और एक दूसरे की मदद से इसको आगे बढ़ाते हुए। इटहरी से आप नेपाल के विभिन्न दिशाओं में जा सकते हो। जैसे अभी हम जो सामने की ओर जा रहे हैं, जो कि आप पहाड़ों की गोद में धरान और भेजेटार जैसे जगहों पर ले जाएगी। वहीं पूर्वी ओर आप बेलवारी की तरफ जा सकते हैं और पश्चिमी ओर इनरवा की ओर, जो कि नेपाल का काफ़ी ही खूबसूरत और फेमस जगहों में से एक है। और फिर दूर से एक नज़र आती है हरी पहाड़ियों की, बादलों की। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं धरान के बिल्कुल आसपास, वो शहर जहां सड़कें पहाड़ों को छूती है, जहां बुद्धा चौक से लेकर बीपी चौक तक हर कदम पर सुकून और जोश दोनों दिखाई देता है। यहाँ का मौसम जैसे किसी ने ठंडी हवा में प्यार घोल दिया हो। धरान व्यू टावर से दिखने वाला नज़ारा दिल को यहीं रोक लेने जैसा है। सुंदर नदियाँ, साहसिक ट्रेल्स और यहाँ के लोगों की मुस्कान, यही है धरान की पहचान। इटहरी से आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे दिखेगा कि धरान की पहाड़ें आपका दोनों ही बाहें फैला करके इंतज़ार कर रही है, जैसे मानो प्रकृति की सारी छठा यहीं पर मौजूद है। ये सड़कें, ये लंबे लंबे पेड़, ये वृक्ष और ये वादियाँ इतनी खूबसूरत और ताजगी भरी है कि जैसे लगेगा कि आपका सारा शरीर निरोग हो गया है और आप एक अलग सा ऊर्जा महसूस कर रहे हो। इस नेपाल की वादियों में एक अलग ही खुशबू है, जिसे एक कहा जाए मीठापन है, जिसे लगता है कि किसी ने इस हवा में गुड़ भरी रस भर दिया हो। और यहाँ का मौसम का तो बात ही क्या कहा जाए। ये सड़कें और ये मौसम सब कुछ बयां करती है, बिल्कुल एक अपनापन जैसे एक कहा जाता है कि माँ और बेटे का प्यार, तो वैसा ही यहाँ पर
धरान की ये जंगल और ये वादियाँ महसूस कराती है। आपको महसूस नहीं होने देंगी कि आप किसी अन्य जगह, अन्य देश में ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ पर प्रकृति ने एक ऐसा सौंदर्य बिखेरा है जिसे आप बिल्कुल करीब से महसूस कर सकते हो, और इसको और खूबसूरत बनाया है नेपाली लोगों ने, जिन्होंने इसको इतना साफ सुथरा और इतना हरी भरी बना के रखे हैं, जैसे कि मान के चलो कि एक दैवीय स्थानों को जो पूजा जाता है, उसी की तरह नेपाल के लोग इसकी पराकाष्ठा को बनाए रखे हुए हैं। सामने दोस्त आप देख सकते हो धरान की पहाड़ें बिल्कुल शुरू होती हुई है, और ऐसा मानो कि जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप एक ऊंचाई महसूस करते हुए जाओगे। जैसे आप मैदानी इलाकों से पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं तो आपको एक अलग सा अनुभव महसूस होगा। वातावरण भी बिल्कुल अलग होता हुआ दिखेगा। जैसे कि आप विराटनगर साइड में आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, वैसे ही आप 25-30 किलोमीटर जब धरान की ओर आप बढ़ते हो तो आपको हवा में एक अलग ठंड महसूस होगी, एक अलग शांति महसूस होगी, जो कि इस वातावरण को दर्शाता है। कि कहा जाता है कि पहाड़ों की नगरी बिल्कुल एक भगवान के द्वारा बनाया गया नगरी होता है, उसी को बयां करती है धरान की ये वादियाँ, ये पहाड़ बिल्कुल एक अलग सा एहसास शरीर को देते हुए हम धीरे धीरे धरान की ओर पहुंच रहे हैं। और एक अब जो हमारी गाड़ी की रफ्तार है वो थोड़ी और ज़्यादा तेज़ हो रही है, क्योंकि मन और भी आतुर हो रहा है कि कितना जल्दी हम धरान पहुंच जाए और वहाँ की खूबसूरती को देखें। यहाँ दोस्तों आपको सबसे अच्छी चीज़ें लगेगी यहाँ के लोगों में जो एक डिसिप्लिन होता है। जैसे अपने भारत देश में भी कहा जाता है कि जब आप पूर्वोत्तर भारत की ओर जाते हो तो वहाँ पर लोगों में एक अलग टाइप की डिसिप्लिन है, जो कि सड़कों पर चलते हुए हर एक इंसान को मेंटेन करना चाहिए। वहीं यहाँ के लोग मेंटेन करते हुए बिल्कुल अपनी दिशा में चलते हुए बिना किसी सामने वाले को कोई क्षति पहुँचाए हुए वो अपने ही रास्ते को चलते जाते हैं। और जैसा कि आप अभी सामने में देख रहे हो, ये हम धरान शहर में पहुंच चुके हैं, और यहाँ से भी आप पश्चिमी दिशा में जा सकते हो, जहाँ से आप काठमांडू साइड में भी जा सकते हो। और यहाँ सीधे हम अभी धरान में जो भी पहाड़ें होंगे उसको एक्सप्लोर करेंगे, और जो भी अच्छी अच्छी जगह होगी कोशिश करेंगे कि अब हम उसको एक्सप्लोर करें। तो अभी हम धीरे धीरे अब हमारी रोड जो है वो छोटी होती जा रही है, क्योंकि अब हम पहाड़ के एरिया में ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पे अब हमें वो सिंगल रोड दिखेंगी, क्योंकि पहाड़ों में आपको डबल रोड मुश्किल से ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रोड बनाना भी काफ़ी मुश्किल होती है। दोस्तों ये जो धरान की जर्नी है अभी तक की जब बात कही जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने विराटनगर से जब ये सफ़र की शुरुआत करी थी तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि हम कितने समय में और कब और कैसे अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन जब हमने दिशा तय करी और ये सफ़र शुरुआत करी और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े, तो हमें लगा कि नहीं, आपको सफ़र पर निकलना ज़रूरी होता है। बाकी सफ़र आपको खूबसूरत होती हुई जाती है और वो आपको अपने मंजिल तक पहुंचा ही देती है। तो अभी हम धीरे धीरे धरान के पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं, और आगे अभी हम देखेंगे कि और हमें क्या क्या अच्छी चीज़ें मिलती है। वैसे पहाड़ों की दुनिया में हर एक चीज़ ही अच्छी होती है, आप किसी भी चीज़ को बुरा नहीं बोल सकते हो। और यहाँ की पहाड़ तो इतनी ही खूबसूरत है कि क्या ही कहा जाए। और अब यहाँ छोटी रोड की शुरुआत हो चुकी है। तो
देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम यहाँ से सीधे नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि अब ये हिली रीजन स्टार्ट हो चुका है। अभी हम नॉर्मल मैदानी रोड पर चल रहे थे और यहाँ पर रुककर थोड़ी हमने सांसें भरी और चल दिए हम नीचे। अब गाड़ी भी हमारी उसकी चाल थोड़ी बदल चुकी है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही शार्प ढलान जिसे आप बोल सकते हो वो मिला हमें, और इसके आगे रास्ते कैसी थी ये हमें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आगे हम बढ़ते गए यह रास्ता काफ़ी ही खूबसूरत और रोमांचक होती गई। जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि यहाँ से एक काफ़ी अच्छी और नुकीली ढलान है जो कि हमें धरान के एक व्यू पॉइंट पर लेकर के जाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर किनारे में बसे हुए लोग और ये सिंगल रोड, और आप सामने में देख सकते हो लंबी लंबी ऊंची ऊंची यह धरान की पहाड़ें यहाँ की सौंदर्यता को काफ़ी खूबसूरती से दर्शा रही है। और जो सामने में आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास गहराई तो नहीं है, लेकिन यह गहराई भी किसी मैदानी इलाके से काफ़ी डिफरेंट है। और जैसे आप देख सकते हो बहती हुई नदियाँ, जो कि अभी का समय में बारिश नहीं हो रखा है, इसी वजह से यह सब सूखे पड़े हैं। और यहाँ आप देख सकते हो आपको यहाँ पर ऑटो बाइक स्टैंड मिलेगा। वैसे यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी खूबसूरत चीज़ हमें जो देखने को मिली, आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी बाइक को यहाँ पर पार्क कर सकते हो और यहाँ के आसपास जो भी जगह है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो यह स्मृति पार्क धरान और यहाँ पर लिखावट जो है, और ये आप सामने में देख सकते हो ये पुल जो इधर रोड से सीधे पहाड़ को जोड़ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यह गार्डन और यह नेचर कितनी ही खूबसूरत है। देखो दोस्तों नेपाल की ब्यूटी, इतना शानदार जगह है। और ये धरान का इलाका है, तो सीधे आप जो है ना वो जो नेशनल हाईवे है उसको पकड़ के जब आओगे ना, सीधे एंडिंग यहीं पे है, इधर ये यहाँ पे लास्ट है। देखो क्या शानदार झरने हैं, नहाने वाला वहाँ पे शानदार है। और ये है धरान, धरान का पॉइंट 0। क्या शानदार पानी झरने के रूप में उधर पहाड़ों से निकल रही है। मतलब थोड़ा बहुत जिंदा पहाड़ भी है उधर, देख सकते हो उधर, लेकिन डेड हिल्स भी है उधर। ये जगह तो बहुत सही है यार, बिल्कुल नीचे खाई में, दोनों साइड तीनों साइड पहाड़, और यहाँ पे धरान का 0 पॉइंट आता है, देख सकते हो बोर्ड।